बच्चों की परवरिश कैसे करें, जानिए भगवान बुद्ध से। बच्चों की परवरिश कैसे करें भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से। भूमिका। बच्चों की परवरिश मानव जीवन का सबसे पवित्र कार्य। मनुष्य का जीवन केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को संवारकर आगे बढ़ाने के लिए भी होता है। जिस प्रकार एक बीज को सही मिट्टी, सही तापमान और सही देखभाल मिले तो वह फलदार वृक्ष बन जाता है, ठीक उसी प्रकार एक बच्चा भी अपने घर और माता पिता की छत्रछाया में वैसा ही बनता है जैसा वातावरण उसे मिलता है। भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक पेरेंटिंग शब्द का उपयोग नहीं किया, परंतु उनके उपदेश इस विषय में इतने गहन हैं कि आज भी हर माता पिता, चाहे वह किसी भी धर्म, समाज या देश के हों, उनके सिद्धांतों से मार्गदर्शन पा सकते हैं। ये लेख बुद्ध के विचारों, कहानियों, उपदेशों और आधुनिक व्यवहारिक जीवन के मिश्रण से तैयार किया गया है ताकि आप अपने बच्चे को दया, चरित्र, अनुशासन, आत्मविश्वास, ज्ञान और करुणा के गुणों से संपन्न कर सकें। अध्याय 1। बुद्ध की दृष्टि से माता पिता का कर्तव्य। बुद्ध ने कहा था, माता पिता बच्चे के पहले गुरु होते हैं। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। 1.1 माता पिता का चरित्र ही बच्चे का संस्कार है। बुद्ध ने हमेशा बताया कि बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है, जो वह सुनता है वह भूल सकता है, पर जो वह देखता है उसे कभी नहीं भूलता। यदि माता पिता क्रोधी हैं, बच्चा भी क्रोधी होगा। यदि माता पिता शांत और प्रेमपूर्ण हैं, बच्चा भी प्रकृति से शांत होगा। यदि माता पिता सत्यवादी हैं, बच्चा सत्यप्रिय होगा। यदि माता पिता झगड़ते रहते हैं, बच्चा भीतर से टूटेगा। बुद्ध ने कहा, संसार में माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं। इसका अर्थ यह है कि सारा भविष्य, पूरी मानसिकता और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण बचपन में ही माता पिता की छाया तले होता है। अध्याय 2। बच्चों को प्रेम कैसे दे। बुद्ध का करुणा मार्ग। बुद्ध का पूरा जीवन करुणा पर आधारित था। बच्चों के लिए करुणा का अर्थ है निर्विचार, निष्कपट, दबाव रहित प्रेम। 2.1 बच्चों को बिना शर्त प्रेम। बुद्ध कहते हैं, प्रेम वही जो स्वार्थ से मुक्त हो। बच्चे अगर गलती करें तब भी उन्हें अस्वीकार न करें। अगर वे कम अंक लाएं तो उन्हें नीचा न दिखाएं। अगर वे शरारत करें तो उन्हें गले लगाकर समझाएं। बच्चे प्रेम से खिलते हैं और डर से सिकुड़ते हैं। 2.2 बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा। बच्चा सुरक्षित महसूस करे, यह उसकी सबसे पहली जरूरत है। बुद्ध ने बार बार कहा कि सुरक्षा मन की शांति की जननी है। जब बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा तभी वह सीख सकेगा, बढ़ सकेगा और आत्मविश्वासी बन सकेगा। कैसे दे भावनात्मक सुरक्षा। बच्चे को रोज 10 मिनट ध्यान से सुने, उसे आपकी गोद, स्पर्श और मुस्कान मिले। घर का वातावरण सौम्य रखें। गुस्सा कम करें, लाड़ नहीं, बच्चे को अपनी बात कहने दें। अध्याय 3। अनुशासन और स्वाधीनता। बुद्ध का मध्य मार्ग। बुद्ध ने हमेशा मध्य मार्ग सिखाया, ना बहुत कठोर ना बहुत ढीला। 3.1 बहुत कठोर माता पिता क्या करते हैं? बच्चों पर आदेश थोपते हैं, अपनी इच्छाएं जबरदस्ती उन पर लादते हैं, गलतियों पर अपमान करते हैं, तुलना करते रहते हैं। ऐसे बच्चे या तो विद्रोही बनते हैं या टूटे हुए। 3.2 बहुत ढीले माता पिता क्या करते हैं? हर गलती पर हंसकर टाल देना, कोई नियम न रखना, हर मांग पर तुरंत हाँ कर देना। ऐसे बच्चों में अनुशासन की कमी और आत्मनियंत्रण का अभाव हो जाता है। 3.3 बुद्ध का 3.3 बुद्ध का मध्य मार्ग। पालन पोषण। मध्य मार्ग का मतलब प्रेम जोड़, अनुशासन, स्वतंत्रता जोड़, मार्गदर्शन, नियम जोड़, लचीलापन, सख्ती नहीं, स्पष्टता। अच्छे नियम क्या हैं? समय पर सोना, समय पर पढ़ना, स्क्रीन टाइम सीमित, धन्यवाद बोलना, दूसरों से विनम्रता। अध्याय 4। बच्चों के मन को समझने की बुद्ध शिक्षा। 4.1 मन चंचल होता है। बुद्ध कहते हैं, मन बंदर की तरह कूदता है। बच्चों में ये स्वाभाविक है, इसलिए माता पिता को धैर्य की आवश्यकता है। 4.2 बच्चों की जिज्ञासा सम्मान योग्य है। बुद्ध ने कहा कि प्रश्न पूछना ज्ञान का प्रारंभ है। बच्चे हर बात पूछते हैं, ये क्यों, ऐसा कैसे, मैं क्यों नहीं। उन्हें डांटे नहीं, उनके प्रश्नों को उत्साह से स्वीकारें। यही जिज्ञासा उन्हें महान बनाती है। अध्याय 5। बुद्ध के अनुसार बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। बहुत विस्तृत और जीवन निर्माण शिक्षाएं। 5.1 सत्य ट्रूथ। बच्चे को सच बोलना सिखाएं। सच बोलने के लिए उसे सुरक्षित वातावरण दें। उसकी गलती पर उसका अपमान न करें, वरना वह झूठ बोलने लगेगा। 5.2 करुणा कंपैशन। जानवरों पर दया, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, गरीबों के प्रति संवेदना। बुद्ध कहते हैं, करुणा हृदय का सबसे बड़ा धन है। 5.3 धैर्य पेशेंस। आज के बच्चे जल्दी गुस्सा करते हैं, मोबाइल की वजह से धैर्य कम हो रहा है। बुद्ध ने कहा, धैर्य सबसे बड़ा तप है। उन्हें साधारण गतिविधियों में धैर्य सिखाएं, जैसे पौधा लगाना, रंग भरना, कतार में खड़ा होना, खिलौनों को समेटना। 5.4 आत्मविश्वास सेल्फ बिलीफ। बच्चों को हर छोटी उपलब्धि पर बधाई दें, उन्हें महसूस कराएं कि वे सक्षम हैं। 5.5 ध्यान मेडिटेशन। बुद्ध का मुख्य उपदेश। छोटे बच्चों के लिए 2 मिनट गहरी सांस, 10 सांसों की गिनती, शांत बैठना, हल्का सा माइंडफुलनेस खेल। इससे बच्चे ध्यान केंद्रित, शांत, कम गुस्से वाले, ज्यादा खुश होते हैं। अध्याय 6। बुद्ध की कहानियां और पालन पोषण। कहानी 1 अंगुलिमाल और मां का विश्वास। बुद्ध ने एक हत्यारे को भी शांत कर दिया। बच्चों को ये संदेश दें, हर इंसान बदल सकता है। इससे बच्चा खुद पर और दूसरों पर भरोसा करना सीखता है। कहानी 2 बुद्ध और ललिता का बेटा। एक स्त्री ने रोते हुए अपने बेटे को बुद्ध के पास लाया कि उसे अनुशासन नहीं आता। बुद्ध ने कहा, पहले अपने क्रोध को अनुशासित करो। यही बात माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी 3 बुद्ध और रोता हुआ बच्चा। एक बार एक बच्चा लगातार रोता रहा। लोग उसे चुप कराने लगे। बुद्ध ने कहा, उसकी भावनाओं को समझो, न कि आवाज को रोकने की कोशिश करो।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण माता पिता पाठ है। अध्याय 7 अध्ययन, खेल और संतुलन। बुद्ध का व्यवहारिक मार्ग 7.1 शिक्षा का सही अर्थ। बुद्ध के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल किताबें नहीं है। व्यवहार, बुद्धि, करुणा, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, ये सच्ची शिक्षा है। 7.2 खेल जरूरी हैं। बुद्ध ने बाह्य शारीरिक गतिविधि में विश्वास किया। खेल मन को शांत करते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं, तनाव हटाते हैं। 7.3 स्क्रीन टाइम कम कैसे करें। घर में मोबाइल के नियम। माता पिता खुद उदाहरण बने, दिलचस्प गतिविधियां दें, आउटडोर समय बढ़ाएं। अध्याय 8 बुद्ध के अनुसार बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। 8.1 बच्चों में तनाव क्यों। तुलना, अत्यधिक पढ़ाई, माता पिता का झगड़ा, मोबाइल, नींद की कमी। 8.2 बुद्ध का समाधान। 8.2 बुद्ध का समाधान, ध्यान, संवाद, स्वीकार्यता, सकारात्मक वातावरण, अहिंसा। बुद्ध का सिद्धांत, दुख का कारण जानो तभी उसका अंत संभव है। बच्चों का दुख पहचानें, उसे दबाएं नहीं। अध्याय 9 आधुनिक जीवन में बुद्ध का पालन पोषण विज्ञान। 9.1 डिजिटल युग में बुद्ध मार्ग। मोबाइल, संयम, सोशल मीडिया, सावधानी, पढ़ाई, संतुलन करिए, दबाव नहीं। 9.2 बच्चा आपकी संपत्ति नहीं। बुद्ध ने कहा, आसक्ति दुख का कारण है। माता पिता का बच्चे पर अत्यधिक नियंत्रण उसे तोड़ देता है। 9.3 बच्चा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसे स्वयं निर्णय लेने दें, अपने सपनों का रास्ता चुनने दें, अपनी गलतियां करने दें। अध्याय 10 चरणबद्ध पालन पोषण, जन्म से युवा होने तक। अब विस्तार से। 10.10 से 5 वर्ष अत्यधिक प्रेम, सुरक्षा, कहानी सुनाना, खेल, आदतें, ध्यान की शुरुआत बहुत सरल। 10.2 6 से 12 वर्ष सत्य, जिम्मेदारी, अनुशासन, अध्ययन, जोड़, खेल, आत्मनिर्भरता, मित्रता का मार्गदर्शन। 10.3 13 से 18 वर्ष स्वतंत्रता, सही मार्गदर्शन, संयम, संवाद बहुत आवश्यक, जीवन कौशल, ध्यान, सपनों को प्रोत्साहन। अध्याय 11 कैसे बने बुद्ध जैसे सजग माता पिता। रोज 10 मिनट बच्चों के साथ बैठे, उनकी भावनाओं को समझें, कम बोलें, ज्यादा सुने, आलोचना कम, प्रशंसा ज्यादा, मोबाइल कम, धैर्य बहुत, करुणा हमेशा। निष्कर्ष, बुद्ध मार्ग से उत्कृष्ट बच्चा, उत्कृष्ट भविष्य। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सरल नहीं, अत्यंत गहन हैं। बच्चों की परवरिश पर उनकी शिक्षाओं का सार यही है। प्रेम, करुणा, धैर्य, मध्य मार्ग, मन की समझ, ध्यान, स्वतंत्रता, सत्य, अहिंसा, नियमितता, ये 10 सिद्धांत यदि किसी घर में आ जाएं तो वहां एक ही नहीं कई बुद्ध स्वभाव वाले बच्चे जन्म लेते हैं, जो न केवल अपने घर का बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य बनते हैं। नीचे बच्चों की परवरिश कैसे करें जानिए भगवान बुद्ध से विषय पर एक बहुत विस्तृत, गहन, लंबा और पूर्ण लेख प्रस्तुत है। ये लेख बुद्ध की शिक्षाओं, कहानियों, व्यवहारिक उदाहरणों और आधुनिक पालन पोषण के सिद्धांतों सभी को जोड़कर तैयार किया गया है। बच्चों की परवरिश कैसे करें जानिए भगवान बुद्ध से अत्यंत विस्तृत और गहन लेख। भूमिका, बच्चे जीवन का सबसे संवेदनशील अध्याय। भगवान बुद्ध ने कहा था, संसार का सबसे पवित्र बंधन माता पिता और बच्चों का है। बच्चों की परवरिश केवल खाना, कपड़े और शिक्षा देना नहीं है। यह मन, हृदय, चरित्र और भविष्य को तराशने की प्रक्रिया है। एक बीज की तरह बच्चा भी अपने वातावरण के अनुसार बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, जीवन का हर स्वरूप अपने आसपास से सीखता है, इसलिए माता पिता का व्यवहार ही बच्चों का भविष्य बन जाता है। अध्याय 1 माता पिता बच्चे के पहले गुरु। बुद्ध ने सीधे शब्दों में कहा, माता पिता छोटे बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं। बच्चा वही सीखता है जो वह देखता है, जो वह सुनता है वह भूल सकता है। एक बच्चे माता पिता की नकल करते हैं। आप क्रोधी बच्चा क्रोधी, आप प्रेमपूर्ण बच्चा प्रेमपूर्ण, आप ईमानदार बच्चा ईमानदार, आप शांत बच्चा शांत। बुद्ध कहते हैं, जैसा बीज वैसा फल। अध्याय 2 बच्चों को प्रेम कैसे दे। बुद्ध की करुणा शिक्षा विश्व का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। करुणा, कंपैशन। बुद्ध के अनुसार प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ न हो। 2.1 बच्चों को बिना शर्त प्रेम। बच्चे गलती करें, डांटने से अधिक समझाएं, का मन का है, अपमान न करें, शरारत करें, हिंसा न करें। बिना शर्त प्रेम से बच्चा खिलता है, डर से बच्चा सिकुड़ता है। 2.2 बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सिक्योरिटी, हर बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है। कैसे दें, गले लगाएं, उनकी बात सुनें, मुस्कुराएं, उनकी भावनाओं को स्वीकारें। अध्याय 3 अनुशासन। बुद्ध का मध्य मार्ग। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है मध्य मार्ग, ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा ढीले। 3.1 बहुत अधिक सख्त। माता पिता आदेश, दबाव, तुलना, अपमान, ऐसे बच्चे अंदर से टूट जाते हैं। 3.2 बहुत ढीले। माता पिता कोई नियम नहीं, हर बात पर हाँ, कोई मर्यादा नहीं, ऐसे बच्चों में अनुशासन नहीं बन पाता। 3.3 बुद्ध का सही अनुशासन नियम, जोड़, प्रेम, स्वतंत्रता, जोड़, मार्गदर्शन, सीख, जोड़, धैर्य, सख्ती नहीं, स्पष्टता। अध्याय 4 बच्चों के मन को समझना। बुद्ध का ध्यान मार्ग। बुद्ध कहते हैं, मन बंदर की तरह इधर उधर कूदता है। बच्चों का मन और भी चंचल होता है, इसलिए पालन पोषण में धैर्य आवश्यक है। 4.1 बच्चों की जिज्ञासा। बच्चों के प्रश्न, ये क्यों, ऐसा कैसे, मैं क्यों नहीं। बुद्ध कहते हैं, प्रश्न ही ज्ञान का पहला कदम है। बच्चों को प्रश्न पूछने से न रोकें। अध्याय 5 बच्चों को क्या सिखाएं। बुद्ध का चरित्र निर्माण विज्ञान। बुद्ध का चरित्र निर्माण विज्ञान। 5.1 सत्य, सच बोलना तभी सीखेंगे जब गलती पर अपमान न करें, झूठ बोलने पर डर न पैदा हो। 5.2 करुणा, जानवरों से प्रेम, गरीबों के लिए सहानुभूति, कमजोरों के लिए दया। बुद्ध कहते हैं, करुणा हृदय का सबसे बड़ा धन है। 5.3 धैर्य। आधुनिक बच्चे अधीर हैं, टच स्क्रीन ने इंतजार खत्म कर दिया है। बुद्ध सिखाते हैं, धैर्य सबसे बड़ा तप है। 5.4 आत्मविश्वास। अपने बच्चे की प्रत्येक छोटी सफलता पर प्रसन्नता जताएं, इससे वह महान कार्यों के लिए प्रेरित होगा।
5.5 ध्यान बुद्ध की पालन पोषण की मुख्य शिक्षा ध्यान मेडिटेशन। शुरुआती बच्चों के लिए 5 सांसें गिनना, 1 मिनट शांत बैठना, डीप ब्रीदिंग, इससे गुस्सा कम, ध्यान बढ़ता, मन शांत, नींद अच्छी, स्वभाव संतुलित। अध्याय 6 बुद्ध की कहानियां, पालन पोषण का खजाना। कहानी, एक बुद्ध और रोता हुआ बच्चा। एक बार एक बच्चा बहुत रो रहा था। लोग बोले चुप कराओ। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले उसकी भावना समझो, आवाज नहीं। यह पालन पोषण का सबसे बड़ा रहस्य है। कहानी, 2 माँ और गुस्सैल बच्चा। एक माँ बच्चे को बुद्ध के पास लाए। बच्चा अनुशासन नहीं मानता था। बुद्ध ने कहा, पहले खुद अपना क्रोध अनुशासित करो, क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो माता पिता करते हैं। अध्याय 7 पढ़ाई, खेल, मोबाइल। बुद्ध का संतुलित मार्ग। 7.1 पढ़ाई। पढ़ाई केवल रटने का नाम नहीं। बुद्ध कहते हैं, सच्ची शिक्षा वह है जिससे बुद्धि जागे। बच्चे को जिज्ञासा, समझ, अनुभव, प्रश्न सिखाएं। 7.2 खेल। बुद्ध शरीर और मन के संतुलन में विश्वास रखते थे। खेल मानसिक विकास बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं। 7.3 मोबाइल। मोबाइल से मन अशांत होता है, बच्चों पर इसका असर अधिक होता है। कैसे रोकें? घर में मोबाइल के नियम बनाएं, माता पिता खुद कम उपयोग करें, बच्चे को विकल्प दें। किताबें, खेल, गतिविधियां। अध्याय 8 बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य। बुद्ध से सीख, आज के बच्चे तनाव से घिरे हैं, तुलना, पढ़ाई का बोझ, माता पिता का झगड़ा, मोबाइल, नींद की कमी। बुद्ध का समाधान, ध्यान, संवाद, करुणा, समझ, स्वीकार। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण जानो, तभी उसका अंत होता है। अपने बच्चे का दुख पहचानें। अध्याय 9 डिजिटल युग में बुद्ध का पेरेंटिंग, आधुनिक जीवन और बुद्ध की शिक्षाएं साथ साथ चल सकती हैं। मोबाइल संयम, सोशल मीडिया सावधानी, पढ़ाई संतुलन करिए, दबाव नहीं। बुद्ध सिखाते हैं, आसक्ति दुख देती है, इसलिए बच्चे पर अत्यधिक नियंत्रण न रखें। वह अलग व्यक्तित्व है, उसे उभरने दें। अध्याय 10 जन्म से किशोरावस्था तक, चरण अनुसार पालन पोषण। 10 0 से 5 वर्ष प्रेम, गोद, सुरक्षा, कहानियां, आदतें। 10 6 से 12 वर्ष नियम, जिम्मेदारी, मित्रता, समझ, पढ़ाई, जोड़, खेल। 10 13 से 18 वर्ष संवाद, स्वतंत्रता, मार्गदर्शन, सपनों का समर्थन, ध्यान, भरोसा। अध्याय 11 बुद्ध जैसे सजग माता पिता कैसे बने। रोज 10 मिनट बच्चों को सुने, गुस्सा कम करें, प्रशंसा बढ़ाएं, बच्चा क्या महसूस करता है समझें, उसकी तुलना न करें, उसे अपने सपने चुनने दें। ध्यान सिखाएं, करुणा सिखाएं। निष्कर्ष, बुद्ध मार्ग से आदर्श बच्चा, आदर्श समाज। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, जीवन का विज्ञान है। यदि माता पिता बुद्ध के मार्ग पर बच्चों को पाले तो मिलते हैं शांत बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, करुणामय बच्चे, अनुशासित बच्चे, संतुलित बच्चे। ऐसे बच्चे न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदलते हैं। नमस्कार, मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बच्चों की परवरिश कैसे करें। जानिए भगवान बुद्ध से। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी छोटे बच्चों के बारे में कि उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे बड़ा करना चाहिए, उनको कैसे विचार देने चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी जानकारी देगा। और जो भी अच्छे लगे उसके कमेंट कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट में जय भीम।